ओम शांति। आप बदल जाओ, सब बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ आप बदल जाओ। यह लक्ष्य बना लो कि मुझे बदलना ही है। हमें दुनिया वालों को नहीं बदलना है, स्वयं को बदलना है। आज कोई भी इस बात को नहीं स्वीकार करता कि हम कहें कि तुम अपने को चेंज कर लो, बदल लो, अपने गलत आदतें छोड़ दो। तो कोई सहमति नहीं देगा और उल्टा हमें समझाएगा कि तुम खुद को देखो, खुद सुधरे हुए हो, बदले हुए हो। तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। सेम टू सेम जैसे वो वैसे हम, और हमने उनके ऊपर अंगुली उठाई। यह गलत बात है। गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। जब हम पूरे ब्रह्मांड के मालिक बनने वाले हैं, इस बात का समझ और निश्चय मुझे हुआ है, तो दूसरा कैसे चेंज होगा और क्यों बदलेगा? उसको क्या मिल रहा है कि वो अपने इस हमेशा करने वाले कर्म, बोल, सोच को बदले? क्यों करेगा? तो हमें करके दिखाना है। जब हम करेंगे तभी और कोई हमें देख करके करेगा। वो भी ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ जो हैं सब देख करके करें। अगर नहीं हमें दिख रहा कि वो कुछ चेंज नहीं अपने में ला रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, यूँ ही छोड़ नहीं देना कि नहीं करते जाने दो। नहीं, हर रोज़ अपनी जो कमाई करते हो उसमें से थोड़ा हिस्सा शब्दों के रूप में प्रेम से बहुत मीठी आवाज़ में उसको समझाओ, भाई यह कमाई का समय है। भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? जैसे कि भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे तुम अपने सारे विकार मुझे दे दो। यह क्या हुआ? भीख ही तो मांगना हुआ। भला बाप बच्चों से मांगे यह शोभा नहीं देता। बच्चे के पास जो होता है, यह नियम कहता है कि सब कुछ बाप को दे दो। हम क्या करते हैं? हमने समझ लिया कि हमको ब्रह्मांड का मालिक बनना है, फिर भी हम कहते हैं अरे भाई, घर गृहस्थ में रहते हम इस तरह से कैसे चेंज एकाएक हो सकते हैं? हाँ, हम हिम्मत रखते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो ज़रूर चेंज हो ही जाएंगे हम। बात शुभ की है, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हो ही जाएंगे जो शब्द है, यह गफलत, अलबेलापन, मुरझाई हुई चेहरा, मायूस चेहरा दिखाई पड़ेगा और चलन में कोई फुर्ती नहीं दिखाई देगी। इसलिए हमें भगवान का हुक्म मिला है और हुक्म के साथ साथ हमें ब्रह्मांड का मालिक भी बनाया है बाबा ने। तो आप यह शुभ चिंतन करो कि मुझे जल्द से जल्द एवर पेवर पवित्र बन जाना है और बाबा के साथ साथ हमें रहना है। मुझे भी सेवा उतनी ही करनी है जितनी कि बाबा हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। यह कहाँ ला कहता है कि बाप कर कर के मरते रहे और बेटा बैठ कर के देखते रहें। जब वही काम तुमको पता चल गया तो तुमको भी उतना ही पुरुषार्थ करना चाहिए जितना बाप मेहनत बच्चों के लिए कर रहे हैं। उतना ही मेहनत तुम अपने
सभी भाइयों के लिए अर्थात सभी आत्माओं के लिए करो। उनको यह संदेश दो, ज्ञान सुनाओ, योग कराओ, अज्ञानियों को समझाओ कि भाई 2 शब्द जिसने सुना वो हर रोज़ सुनने को तैयार हो जाए, न कि वो हमसे दूर चला जाए। बाबा ने कहा, बच्चे सोचो, तुम जब राजाओं का राजा देव बनोगे तब तुम क्या चाहोगे? यही चाहोगे ना कि मैं अब सबको सुख दूं, शांति दूं। तब नहीं देना है, अभी देना है। अभी देते हो तो तुम देव पद को प्राप्त होते हो, अर्थात तुम देवता बनते हो, देने वाले बनते हो, लेने वाला नहीं। तो हम कितने श्रेष्ठ, कितने ऊंचे, कितने धनवान, कितने दानी हैं हम। हमारे जैसा दानी इस कलयुग में कोई दिखेगा? कोई दिखेगा ही नहीं। और हम पूरे विश्व में यह ढिढोरा पीट सकते हैं कि मैं सारे विश्व को दान देकर धनी बनाऊंगा, अर्थात ज्ञान को सुनाकर, योग में तपाकर उन्हें पावन शक्तिशाली बनाकर ही छोड़ूंगा। क्योंकि अकेले तो हम राज करेंगे नहीं, अकेले तो हम सतयुग में रहेंगे नहीं, तो प्रजा तो बनानी ही पड़ेगी। बाबा कहते, बच्चे भूल जाओ तुम कि तुम किसी और संबंध के हो। कार्यभार में सबसे तो निभाओ, लेकिन याद मुझे करो। मुझसे तुम्हें शक्ति मिल रही, पावन बन रहे हो और सतयुग राजधानी में राज करोगे। भला यहाँ तुम्हें कुछ कौन देने वाला है? माया ने कितना दुख दिया तुम्हें, फिर भी तुम उसी में फंसे रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है, यह समझ की बात नहीं है। तुम्हें देखकर कोई और बदले तो कितना अच्छा है, और जब तुम ही नहीं चेतोगे तो कोई क्यों तुम्हें देखेगा, क्या समझेगा कि भाई उनकी राहों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो तो तुम सतयुग के राजा रानी, देवी देवता बनोगे। बाबा ने कहा, बच्चे एक जगह 10 भेड़ें थे और एक ने कहा कि भाई इसमें से इतने निकल गए, कितने बचे? तो बोला कुछ नहीं बचा। तो कहा गया कि तुमको गिनती भी नहीं आती है तो क्या पास होगे? इसी तरह से जो इस ज्ञान को दूर से सुन के, समझ के मुस्कुराते हैं और माखौल उड़ाते हैं, विचार करो उनको क्या मिलेगा। यह सीजन कमाई का है और इसको तुम हल्के में ले रहे हो। यह नहीं सोच रहे हो कि यह ज्ञान किसका है, यह श्रीमत किसकी है और इससे प्राप्ति क्या होने वाली है। तो मूर्ख हो गए ना। तभी गीता में कहा गया कि हर दिन, हर सुबह साहब जब मंदिर में जाते तो कहते, भगवान जब तुम आओगे तुम पर हम वारी जाएंगे, केवल तुम्हारे पास रहेंगे, तुमसे खाऊं, तुमसे बोलूं, तुमसे हंसूं, सब कुछ तुमसे करूं, सारी दुनिया को मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जब मैं समय पर आता हूँ तो मूढ़ मते मुझे पहचान नहीं सकते और ही मुझे गाली देते हैं। कहते हैं भगवान तो 24 अवतार लेता है, भगवान तो नरसिंह बनता है, बामन बनता है, तो फिर कैसे कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है? यह रांग हो गया ना।
भगवान युगे युगे आता है, न कि हर युग में आता है। केवल भगवान संगम युगे आता है और बच्चों को सुख शांति पावन बनाकर देकर फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। अर्थात बाबा निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मेरे बच्चे सुख के झूले में झूल रहे हैं, तो वो भी आराम करते हैं। फिर 2500 वर्ष जब भक्ति चालू होती है तो बाबा को फिर याद आता है, मेरे बच्चे मुझे घड़ी घड़ी पुकार रहे हैं, अशांत हो जा रहे हैं, लेकिन जब मैं आता तो मुझे नहीं पहचानते। अब क्या किया जाए, यह भी ड्रामा में नूत है। अगर कपड़ा गंदा न हो तो धुलाई कैसे हो, अगर मनोवृत्ति भ्रष्ट न हो तो पावन कैसे बनाया जाए, ज्ञान कौन सुनेगा, योग कौन लगाएगा भगवान से। इसलिए ये ड्रामा बना हुआ है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। बाबा ने कहा, बच्चे तुम कितने लकी सितारे हो, कितनों को हर रोज़ घेराव करके उन्हें सुनाओ कि भाई भगवान आया हुआ है। चलो 2 मिनट मुरली सुनो, 2 मिनट याद करो भगवान को। तो कहते हैं, अरे भगवान तो सब में है, भगवान तो कण कण में है, भगवान तो सब औषधि वनस्पतियों में है, तो फिर भगवान को पुकारते क्यों हो। यह भी तो रंग हुआ। खुद फंसे हुए हैं, लेकिन निकलने के जो कहो तो इससे निकलना नहीं चाहते हैं। अब कहते हैं कि मुझे काम क्रोध लोभ ने घेर रखा है। अब जब बाबा आए कहते हैं कि बच्चे इन सबको भूलो, छोड़ दो, ये सब दुखदाई हैं, तुम्हें दुख देने वाले हैं। तुम मेरे पास मेरे गोद में रहो, मेरे अंग संग रहो, मेरे श्रीमत पर चलते रहो, तो तुम्हें बहुत सुख प्राप्त होता रहेगा। लेकिन खुद छोड़ते नहीं और कहते हैं कि कितना भी कोशिश करो क्रोध आ ही जाता है, कितना भी नष्टोमुहा बनो लोभ हो ही जाता है, कितना भी किसी को शुभ दृष्टि से देखो लेकिन कहीं न कहीं दाग लग ही जाता है कि इनके में भी ये खामी है। तो हम पावन कहाँ बने, बेदाग कहाँ बने। और जहाँ दाग है वहाँ भला पावनता कहाँ से आई, स्वच्छता कहाँ से आई, पवित्रता कैसे कही जाएगी कि ये पवित्र हैं। इसलिए हमें चेक करना है सूक्ष्म में कितने दाग मेरे आत्मा रूपी कपड़े में अभी लगे हुए हैं, कितनी मेहनत लगेगी, कितना समय लगेगा, कब हम बेदाग पावन बनेंगे। जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक मैं आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। घड़ी घड़ी मैं देहधारियों को देख करके दुखी होती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि शक्ति पावनता से आती है, पवित्रता से आती है। ब्रह्मचर्य लोग क्यों अपनाते हैं? जो समझ जाते हैं कि भाई यह सब एकदम रौरव नरक है, यह क्षण भंगुर सुख एक बार 24 घंटे में मिलता और बाकी सारे दिन रात दुख ही दुख। बोलो नहीं, किसी से तू मैं नहीं हुआ, किसी ने कुछ हमारा लिया नहीं, हमने किसी से भी नहीं लिया। लेकिन मन जो पहले से भरा हुआ है मन में, वो मन हमेशा चिंतन करता रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है और वो उदास रहता है। इसलिए मेरे चेहरे पर कभी खुशी नहीं आती। अब हमें क्या करना है
कि हमें उनको छोड़ने के लिए 3 चीज़ को याद करना है। वो क्या है? मैं आत्मा बिंदु हूँ। अब भला बिंदु कहाँ दुखी होगा और किससे लड़ाई झगड़ा करेगा, किससे लेन देन करेगा बगैर शरीर की। तो जब तुम्हें बोझ लगे तो तुम बिंदु हो जाओ और हमारा पिता परम पिता परमात्मा बिंदु रूप है। अगर वो बिंदु रूप न होते, उनके पास भी देह होती, तो वो भी इस आवागमन के चक्कर में फंसते और विकारी बन जाते, तो भला हमको कौन छुड़ाता। इसलिए ड्रामा में ये नूत है और वो चाबी उस पतित पावन के पास रहती है, न कि हम बच्चों के पास। बाबा कहते, मैं बच्चे तुमको सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन चाबी नहीं देता हूँ। किसकी? अपने घर आने की। जब तक मैं न आऊँ तुम आ नहीं सकते हो। और बच्चे, बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम बुरा मत मानो, बुरा मत सोचो कि बाबा चाबी नहीं देते। यह चाबी देहधारी को नहीं दिया जाएगा। देहधारी इसका जतन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इस चाबी का मालिक हूँ। तीसरा क्या है? तीसरा ये ड्रामा बिंदु है। इसको बिंदु रूप में स्थित कर दो। कैसे? यह बना बनाया खेल है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो मैं भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु और यह ड्रामा भी बिंदु है। बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। अगर अपने को हमने बिंदु समझ लिया तो परम पिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ रह करके हमारी मदद करते रहेंगे। कितना अच्छा है ना। रोमांच खड़े हो जाते हैं कि जहाँ इतनी प्राप्ति हो, वहाँ इस देह दुनिया की खबर लेकर के उन पर चल कर के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? कोई प्राप्ति है? नहीं है ना। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुमने बिंदु समझा और तुम एकदम फूल बन गए, हल्के बन गए। अब बिंदु बच्चे कहते, बाबा मैं बिंदु बन करके इस संसार में कैसे रह करके कर्म करें। तो बाबा उदाहरण के तौर पर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे देखो, कीचड़ में ही कमल उगता है और सदा कीचड़ से उठा रहता है। इसी तरह से तुम इस अपने सगे संबंधी गृहस्थ व्यवहार में रहते हमेशा अपने मन बुद्धि को ऊपर रखे रहो। अर्थात ऊपर कौन रहता है? ऊपर हम रहते हैं, हम तुम्हारे पिता, और तुम अपने पिता से अपना नाता जोड़कर अपनी बातें करते रहो, तो तुम कमल फूल की तरह एकदम मुलायम, गुलगुल, और कमल कैसा रहता है? हमेशा खिला रहता है, यानी तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिलता रहे। लेकिन तब रहेगा जब तुम अपने को बिंदु समझ करके और बाबा को याद करोगे और कमल की उदाहरण लेकर के अपने मन बुद्धि को समझा करके हमारे में लगाओगे, तब तुम कमल की तरह खिले हुए चेहरे में दिखोगे। तब तुम्हारे आँखों में वो नूर आएगा जो तुम्हें देखते ही सब चेंज होने लगेंगे, बदल जाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे देखो कितना दुनिया में हंगामा है। अगर तुम सोचते हो अरे ये सब सुख है, यही तो सुख है, बाल बच्चे, घर गृहस्थ, नाते रिश्तेदार, तो ये सब एकदम रंग है। यह तो चली चले का मेला है।
कभी हम चले गए तो आप आ गए, कभी आप चले गए तो हम आ गए। तो यहाँ खेल एक्यूरेट कहाँ चलता है, आवागमन का खेल है ये। इसलिए मोह को जीतो, नष्टो मोहा बनो। देखो, ले लो अर्जुन को, देखो श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा। उन्होंने हार मान लिया और उनके आगे धनुष रख करके बैठ गए और कहा, प्रभु ये सब अपने और मेरे सब पूर्वज हैं, हमसे कितने बड़े हैं, हमारे दादे बाबा हैं, और इनको हम कैसे मारें। जिनको हमें पानी देना चाहिए उनको हम इन हाथों से कैसे मारें। श्री कृष्ण ने विचार किया, इसके अंदर बहुत मोह भरा है। अगर थोड़ा होता तो ये कहता कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसने तो साफ मना कर दिया। तब उन्होंने कहा, अरे पार्थ उठो, जागो, चेक करो अपने को, यह सब मरे पड़े हैं। यहाँ जितने भी दिख रहे हैं ये सब मरे हुए हैं। तुम इनसे मोह निकाल दो, नष्टो मोहा बनो और विजयी बनो। उठाओ धनुष, चलाओ बाण और सबको खत्म कर दो। अब थोड़ा सा हिम्मत अर्जुन ने जुटाया और बाण पर तीर जैसे चढ़ाया। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखते क्या हो, चलाओ बाण। और तब अर्जुन ने चलाना शुरू किया कि जब प्रभु कह रहे हैं तो हम क्यों बोझ लें, कर देते हैं। उन्होंने सबको समाप्त कर दिया और फिर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे कि मैंने उनके कहने पर मार तो दिया सबको, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है, कोई अपना दिख नहीं रहा है। फिर उन्होंने समझाया, क्या सोच रहे हो, ये कोई तुम्हारे नहीं थे, सब पराये थे। केवल तुम और मैं अपने रिश्ते बनाकर चल सकते हैं, बाकी कोई चलने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया, बुझाया। अब अर्जुन कौन, जो श्रीमत को ओटे, जो भगवान की मत को, श्रीमत को समझे, तो वो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। युधिष्ठिर कौन, जो कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए और वो अधीर न हो, ढीठ बन के वहाँ खड़े रहे और विजय प्राप्त करके ही लौटे। अब नकुल, जो भगवान के कर्मों पर विचार करे, उनके श्रीमत का नकल करे और नकल से ही पास हो जाए, यानी गुरु ही उसके पक्ष में है तो नकल तो कराएगा ही, उसको कहा जाता है नकुल। अब सहदेव कौन, वह सहदेव जो हर कार्य में भगवान के सहयोगी बने, सहयोग दे, मदद करे। ऐसा नहीं कि इन कलयुगी लोगों का मदद करे, उनके साथ रहे, सहयोग करे, नहीं। भगवान आया हुआ है तो वो कह रहे हैं कि बच्चे मेरे सहयोगी बनो, मैं अकेले थोड़े ही ये काम करूँगा, और जब तुम करोगे नहीं तो तुम पाओगे क्या। इसलिए सहयोगी को सहदेव कहा गया है। भगवान कितनी तरह से हमको समझाने देते हैं, कोई विचार नहीं कर सकता मनुष्य कि कितना समझाएं हम। कहते हैं समझाते समझाते थक गए, ये सुधरने वाला नहीं है।
लेकिन भगवान कहते हैं बच्चे, तुम्हें तो मैं सुधार कर ही रहूँगा, क्योंकि वो हद में हैं। कहते हैं मैंने बहुत समझाया, नहीं समझा, अब मैंने छोड़ दिया। लेकिन बाबा कहते बच्चे, रोज़ रोज़ मैं तुम्हें सुबह शाम समझाता रहता हूँ और तुम्हें अपने श्रीमत का परिचय भी देता रहता हूँ, इसलिए तुम सुधर ही जाओगे। तुम्हें सुधरना ही है, और तुम सुधर गए तो घर चलना है। घर से फिर आओगे तो सुख की दुनिया में राज करोगे। एक बाप जिसके पास सारा संसार का सब कुछ अधिकार में है, रचयिता है सबके, वो हर तरह से हम बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बच्चे, कभी भी गफलत नहीं करो। गफलत करना ही महापाप हो जाता है, हमारे भाग पर लकीर लग जाती है। मैं क्या बन जाता हूँ? मांगने वाला भिखारी। अब सोचो, इस समय जो गफलत करेगा तो क्या पाएगा आगे? वही होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिंगलिया चुंग गई खेत। तब हाय हाय करने से कुछ फायदा नहीं होगा, आंसू बहाने से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए अभी चेतो, अभी चेतो, अभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा। तो इस समय ऐसा नहीं कि कर लेंगे कभी हम। कभी का मतलब यह नहीं है कि हम जाग जाएंगे, कर लेंगे, नहीं। एक सीजन होता ना हर चीज़ का, यह सीजन है कमाई करने का। बाबा कितनी अच्छी तरीके से हमें समझाते हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। लौकिक माता पिता कभी कोई भी बात बैठ कर के 5 मिनट 10 मिनट मीठी बाणी से समझाते नहीं हैं, बल्कि मारते हैं। 2-4 बार कहा, नहीं सुना बच्चा तो मार दिया। लेकिन बाबा हजारों बार समझाते हैं, वही मीठी बाणी से, वही मधुर आवाज़ से। इतना हमारा मीठा बाबा है। कितने प्यारे हैं, कितने मीठे हैं। इस संसार में कोई ऐसा मीठा, ऐसा प्यारा हो नहीं सकता, मिल नहीं सकता। तो हम भी उतने ही प्यारे बने, उतने मीठे बने। जब हम बाबा की नज़रों में मीठे बनेंगे तो हम दुनिया की नज़रों में मीठे हो ही जाएंगे। जब हम अपनी स्थिति को ऊंची बना लेंगे तो दुनिया के नज़रों में हम छिप नहीं सकते। सबके नज़र में आएगा कि भाई यह तो भगवान की श्रीमत का पालन करते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है, फिर भी ये श्रीमत पर चलते हैं। और ऊंची मंजिल का ही नाम है कि चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। जब इस समय हम गफलत करेंगे और ध्यान नहीं देंगे, बाबा के बात का कोई नहीं परवाह करेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? चकनाचूर। फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। वही भरी ढोना है ना, राजाओं के आगे वही भरी ढोना, वही तू मैं, वही झगड़ा लड़ाई उसी समय आएंगे जब इस दुनिया में हाहाकार तौबा तौबा मचा रहेगा। क्योंकि हमने जब समझा था कि भगवान आया है तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो जब उस समय की कमाई नहीं की तो कैसे धरा पर आएंगे? इसलिए नंबरवार बारी बारी से धरा पर भी आने का पार्ट है। ऐसे में हमें विचार करना चाहिए कि क्या सही है, क्या रंग है, क्या हमें लाभ होगा, क्या हानि होगी। भगवान की श्रीमत तो सब श्रेष्ठ समझते हैं, और हम यूं ही कह सुन के इसे छोड़ दें तो भला हमारे जैसा बुद्धू कौन होगा? आखिर में तो यह शरीर, अगर हम इस ज्ञान में न चलें, बाबा की बात का
श्रीमत का उल्लंघन करके इस दुनिया में सुख की खोज करते रहें, समझें कि हमें सुख मिल रहा है, यही हमारे लिए सुख है, तो आखिर तो एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसी शरीर में हम पड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ साल वर्ष मास का बात नहीं है। यह चक्र है, यह चक्र फिरता ही रहता है। इस चक्र में सभी आते हैं, लेकिन कोई सुख की दुनिया में आता है, तो कोई मध्य की दुनिया में आता है, तो फिर कोई भ्रष्टाचारी कलयुग की दुनिया में आता है। और जन्म बाई जन्म घड़ी घड़ी मरते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने हिसाब किताब चुकता करते हैं, तब वो परम धाम में जाते हैं। अब वहाँ तब तक बैठे रहेंगे जहाँ ऐसी नरक की दुनिया जब तक समय न आ जाए तब तक वो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके जैसा रोल करने वाला भी तो और व्यक्ति चाहिए। जिस समय जिस सुख दुख से गुजरे वैसा समय भी तो होना चाहिए। इसलिए हमें कितना सावधान होकर बाबा की मुरली सुननी चाहिए, योग लगाना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। मेरी तो यही प्रयास है, यही इच्छा है कि बाबा सब सुधरें, सब पेवर बने और सब पेवर बन करके घर जाएं। मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस काबिल हमें बनाया कि हम थोड़ा बहुत समझ ले रहे हैं कि हाँ मेरा बाबा आया हुआ है। मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति।